नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह काकंद कॉम्पिटिटिव जोन केसी जोन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मंगल होंगे। आपने हमारे पिछले वीडियो पे काफी सारे स्नेह और प्यार दिए थे, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो पर भी आप ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे। मैथ के मैं ये टॉपिक यूनिट डिजिट, जिसे इकाई के अंक के नाम से जाना जाता है, मैं ये लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक क्या होता है? इकाई का अंक जैसे समझते हैं 2, 4, 6 और 8। पहली जो संख्या होती है वो यूनिट होती है। यूनिट, इसी को हम कहते हैं इकाई। ठीक। अगली संख्या ये होती है 10, जिसे हम कहते हैं दहाई। फिर अगली संख्या जिसे हम कहते हैं 100, हिंदी में इसे कहते हैं सैकड़ा। अगली संख्या जिसे हम कहते हैं 1000, हजार। इकाई जो शब्द होती है, इकाई जो होती है वह पहली अक्षर को कहते हैं, पहले अंक को कहते हैं। जैसे इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है। इसी तरह हम आगे भी समझेंगे कि ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो तमाम एसएससी, जीडी, एमटीएस और यूपीपी एग्जाम में विगत वर्षों में लगातार 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए हम इसे एक नए तरीके, एक नए स्मार्ट तरीके से आज मैं इसे सॉल्व करेंगे, जिसमें से 2 या 3 टॉपिक को छोड़कर बाकी सभी में हम प्रयास करेंगे कि आप बिना पेन उठाए ही उसे सॉल्व करें। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरफ पे 2, 6, 4 प्लस 3, 2, 2, इसको जोड़ा जाए तो हमें ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक में हमें केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है, बाकी किसी चीज से नहीं मतलब रखना है। इधर से हमें कोई मतलब नहीं, इधर से हमें कोई मतलब नहीं। ये इकाई का अंक इसका 4, बीच में सिंबल को नोट कीजिए 2 प्लस का, और ये है 2। 4 और 2 को छोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6। ये जो 6 है यही यूनिट डिजिट है, यही आपका आंसर। ठीक। ऐसे सवालों को हम आगे सॉल्व करते हैं। आइए बेसिक टाइप, सबसे पहले हम आपको एक वार्म अप की तरीके से एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, और यकीन मानिए वीडियो के अंत में आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि इसमें आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। शून्य से शिखर तक का सफर आप लोग को हमारे साथ सफर शुरू करना है। ठीक। बेसिक टाइप, जिसमें हम वार्म अप की तरह से आपको पहले रनवे तैयार किया जाएगा ताकि आप टेकअप करने के लिए रेडी हो जाएं। तो इससे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक टाइप में कौन कौन से होंगे? जैसे पहला क्वेश्चन एक सिंपल तरीके से दिया हुआ है, 5, 4, 3, 2, 5, 1, 7 में इकाई का अंक क्या है? इसमें पूछा है इकाई का अंक क्या है। सॉरी, एक सेकेंड। देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 5, 4, 3, 2, 5, 1, 7 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है। तो हम बताएं कि किसी भी संख्या का जो पहला अंक होता है, ये राइट साइड से पहला अंक ये 7, यही इसका इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है। तो इन सभी संख्याओं का पहला अक्षर कौन सा है? 7। ऑप्शन में देखिए 7 है, ये आपका सही। ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब आपको ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 5, 6, 7, 5, 4, 2, 3 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, बाकी सभी संख्याओं से कोई मतलब नहीं, इधर से हमें कोई मतलब नहीं। इन संख्याओं को ऐसे इग्नोर करना है जैसे मार्केट में पड़ी लड़कियां हम लोग को इग्नोर करती है, वैसे ही ऐसी संख्याओं को एज इट इज हमें इग्नोर कर देना है। आगे देखिए, यहां से लेना है 7, 20 से प्लस, और इनसे लेना है 3। 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 10। इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 0। देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन में है बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 2 प्लस 6, 5, 4, 3, 2 प्लस 5, 6, 4, 3 माइनस 7, 6, 5, 4 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, तो हमें केवल इकाई के अंक से ही मतलब रखना है, बाकी सभी संख्याओं को क्या करना है? इग्नोर करना है। जैसे इन संख्या को हटा दीजिए, इन संख्याओं को और इन संख्याओं को, इस
यहां से लिए 2, बीच में सिंबल को देखिए, प्लस का है, फिर 3, प्लस का है 3 और ये -4 है। देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 में से 4 घटा दीजिए, 8 में से 4 गया 4। यही आपका यूनिट डिजिट है, यही आपका यूनिट डिजिट है आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? 4, ये वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इतनी बड़ी संख्या दिया हुआ है, माइनस करने के लिए ये संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? हमें बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें बस इकाई का अंक लेना है। यहाँ से 2, बीच में है सिंबल माइनस का, फिर यहाँ पे है 5, 2 में से 5 गएगा तो माइनस का 3। क्या आपने कभी सुना है कि किसी इकाई का अंक माइनस में आए? क्या आपने कभी भी सुना है कि इकाई का अंक माइनस में होता है? नहीं, कभी भी इकाई का अंक माइनस में नहीं होता है। कि ऐसी स्थिति आ जाए कि कभी भी जो इकाई का अंक माइनस में हो, तो ऐसी स्थिति में हमें जो दी हुई संख्या होती है उसे 10 में से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, 10 में से घटा देते हैं। अब जो प्राप्त संख्या होगी वही आपका यूनिट डिजिट होगा, वही आपका आंसर होगा, ना कि -3। ये आंसर नहीं, यहाँ पे 7 आंसर होगा, क्योंकि माइनस में कभी भी इकाई का अंक नहीं होता है। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 2 3 4 1 -6 5 4 8 -6 5 4 1 में इकाई का अंक क्या होगा? हमें बाकी से कोई मतलब नहीं, सेम बाकी से कोई मतलब। एक माइनस का है सिंबल, फिर 8 -1। अब देखिए -8 और -1 जुड़ के कितना होगा? -9, और यहाँ पे है प्लस का 1, 1 में से 9 जाएगा, कितना होगा? -8। देखिए ऑप्शन में भी है -8, लेकिन क्या आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि कभी भी इकाई का अंक माइनस में हो? माइनस में कभी भी इकाई का अंक नहीं होता है। अगर अंक माइनस में आए तो हमें इसे 10 में से क्या कर देना चाहिए? घटा देते हैं। 10 में से घटाने पे जो प्राप्त संख्या होगी वही आपका यूनिट डिजिट होगा, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसका आंसर कितना आया? 2। ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। कितनी आसानी से आप इसे समझ पा रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह सवाल हल्का लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, लेकिन एक रनवे पे एक बेसिक से स्ट्रॉन्ग की ओर चला जा रहा है, ताकि शुरू में आपकी वार्म अप हो सके, आपको समझ सके कि इकाई का अंक का क्वेश्चन होता कैसा है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है कि सेम उसी तरह, बाकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है बाबू, बाकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई का अंक से मतलब है। देखिए यहाँ पे इधर कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई, यहाँ से पाए हम 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2, फिर गुणे का चिन्ह है और 8, 6 दूनी कितना होता है? 12। इसमें भी इकाई का अंक कितना है? 2, फिर मल्टीप्लाई 8, 8 दूनी 16, इसमें इकाई का अंक कितना है? 6। बाकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 6। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। एज इट इज आप समझ में आ रहा होगा। अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि संख्याओं को क्या क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और यहां पे कुछ की पॉइंट नोट कीजिए। जैसे 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी नंबर, एनी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट डिजिट या वो संख्या क्या बना देती है? 0 बना देती है, 0 बना देती है। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्याओं के साथ गुणा करने पर वो क्या बना देता है? 0 बना देता है। अगर कभी भी आपको ऐसे सवाल दिया हो जिसका इकाई का अंक 0, तो हमें बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक बार 0 आ गया तो इसका मतलब सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 ही होगा। इसे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, 0 कब बनता है? जब 5 और 5 को किसी भी सम संख्या यानी कि इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी जो प्राप्त प्रोडक्ट होगा, जो प्राप्त संख्या होगी, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। जैसे 5 को किसी भी सम संख्या 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10, इसमें देखिए इकाई का अंक 0 होगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20, इसका भी इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा। 5 का किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? इकाई का अंक 0 होगा। अगर किसी भी संख्या में जैसे 35, 32,
37 6 और 37 ऐसे दिया हो, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो देखिए यहाँ पे एक 5 है और एक यहाँ पे 2 है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगी तो इकाई का अंक क्या बना देगी, शून्य बना देगी। और जब एक बार शून्य आ गया मल्टीप्लाई के केस में तो सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बना कर देता है, शून्य कर देता है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए सवाल को। यहाँ पे एक इकाई के अंक पे सवाल दिया हुआ है, हमें बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ से लेंगे 4, बीच में सिंबल को नोट करते रहिए, सिंबल इज इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ से कोई मतलब नहीं, 8, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है और यहाँ से कोई मतलब नहीं, 7, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से लेंगे 4। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कितना आ रहा है, 4 और 8 32। यहाँ से इकाई का अंक कितना हुआ, 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 दूनी 14। फिर यहाँ से 4 को इकाई का अंक लेंगे, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, दहाई सैकड़े और थाउजेंड से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें इकाई के अंकों से मतलब है। 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट के 4 के साथ, 4 चौको 16, यहाँ पे आया 6। यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट आपका आया 6। यही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक काफी अच्छा सवाल है जो एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। देखिए कितना अच्छा और बेसिक सा सवाल है जो अच्छे अच्छे लोगों को परीक्षा हॉल में नहीं आता है। देखिए क्या कह रहा है कि 453 गुणे 146 गुणे 46 n का इकाई अंक n+2 है। इसमें दिया हुआ इकाई अंक कितना, n+2 है। तो n का हमें मान ज्ञात करना है। n का मान क्या होगा यही पूछ रहा है। देखिए इसमें इकाई का अंक, इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर से कोई मतलब नहीं, इधर से 3 छके 18 और 18 का होगा 8 और मल्टीप्लाई n। ये इकाई का अंक हमें प्राप्त हुआ, जबकि दिया कितना है, n+2 दिया हुआ है। हमें इसको सॉल्व करने पे कितना आया, 8n, जबकि दिया हुआ कितना है, n+2 है। ऐसे सवालों में हमेशा हम ऑप्शन का यूज करते हैं, ऑप्शन की सहायता लेते हैं, बिना ऑप्शन की सहायता से ये नहीं आ सकता। तो ऐसे सवालों को हम ऑप्शन पे n की जगह पे एक एक करके पुट रखेंगे, उस संख्या पे आंसर होगा जहां पे n की संख्या रखने पे इधर भी इकाई का अंक सेम आ जाए और इधर भी इकाई का अंक सेम आ जाए। आइए चेक करते हैं। n की जगह पे 1 रखते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 8 + 1 + 2, 8 एकने 8 और इधर आ गया 3। क्या दोनों और इकाई का अंक सेम है, नहीं सेम है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है 8। देखिए 8 की जगह पे रखिए, n की जगह पे 8 रखिए, 8 8 64, इकाई का अंक कितना आया, 4 और इधर 8 2 10, इसमें इकाई का अंक आया 0। क्या दोनों सेम है, नहीं सेम है, यानी कि ये ऑप्शन बी भी गलत है। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है 3, 8 मल्टीप्लाई 3 के साथ गुणा करेंगे और 3 + 2, 8 3 के 24, इसमें इकाई का अंक है 4 और इसमें 3 और 2 5, इसमें इकाई का अंक है 5। क्या अभी भी दोनों सेम है, नहीं सेम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत हुआ आपका। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। 6 रखिए, 8 मल्टीप्लाई 6 फिर 6 + 2। अब देखिए 8 6 48, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आया, 8 और इक्वल टू के इधर 6 और 2 8, इधर भी 8 आया, इधर भी यूनिट डिजिट 8 और इधर भी यूनिट डिजिट 8, यानी कि n के स्थान पर कौन सा सही होगा, 6 रखा जाएगा, तब आपका सवाल इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल सेम टाइप का है, सेम चीज, सेम टाइप वही चीज कह रहा है। देखिए इसको आप कमेंट बॉक्स में लगाइए और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसको सवाल को अपने तरीके से, जैसे पिछला क्वेश्चन लगाया गया सेम एज इट इज वैसा ही है, आप अपने रफ कॉपी में लगाइए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके कमेंट बॉक्स, आपके जवाब का इंतजार रहेगा जी। अब आगे चलते हैं। अगला है यूनिट डिजिट ऑफ पावर, घात वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। काफी इंपोर्टेंट है और काफी अच्छे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। देखिए घात वाले सवाल इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ये होते हैं कैसे, ये से a की पावर b, यानी कुछ उसके पावर दिए रहेंगे।
ठीक, ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको चेक करते हैं। एक साइक्लिसिटी एक चक्र आपको पढ़ा रहा है जिससे आपको काफी आसान हो जाए। आपने सुना होगा कि पावर को 4 से मल्टीप्लाई करते भाग देते हैं, जो शेष आता है उसके पावर पे, उस संख्या के पावर पे लगा देते हैं। लेकिन वो 4 कहां से आता है, क्यों हम 4 से ही भाग देते हैं, इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। जैसे देखिए 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 का मतलब 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512 और 2 के पावर 10 1024। इसी तरह से हम यहाँ पर 3 के पावर 1 का मतलब 3, 3 के पावर 2 का मतलब 9, 3 के पावर 3 का मतलब 27, 3 के पावर 4 का मतलब 81, 3 के पावर 5 का मतलब 243, 3 के पावर 6 का मतलब 729। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि हर 4 के बाद वही इकाई का अंक दोहराना स्टार्ट कर दे रहा है। देखिए 2 4 6 8 6, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, यानी कि हर 4 के बाद वही अंक क्या करना रहा, वही 2 4 8 6, वही अंक क्या, इकाई का अंक रिपीट होने लग रहा है। हर 4 के बाद इकाई का अंक क्या होने लग रहा है, रिपीट होने लग रहा है। ठीक, इसीलिए हम जो पावर होता है उस पावर को में 4 से भाग देते हैं, उस पावर में 4 से भाग देते हैं। क्यों 4 से भाग देते हैं, क्योंकि हर 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी देखिए 3 में 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, ऐसे ही रिपीट होते रहेगा। हर 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, हर 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम पावर को किस में भाग देते हैं, 4 से ही भाग देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे देखिए एक छोटा सा सवाल, जैसे सवाल है इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए हमें सबसे पहले इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, इस साइड से कोई मतलब नहीं, जहां इस सैकड़ा से हमें कोई मतलब नहीं, इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक 4, इसके पावर जो भी है उसमें 4 से भाग देते हैं। क्यों 4 से भाग देते हैं, इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि 4 अंक के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वही संख्या वही इकाई का अंक फिर रिपीट होने लगता है, इसीलिए 4 से भाग देते हैं। और 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अंतिम बस 2 अंक से 4 से भाग देते हैं। क्या 30 के टेबल में पूरी बार 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। इसमें रिमाइंडर देखेंगे क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। अब जो 2 रिमाइंडर आएगा इसी 4 के पावर पे 2 पावर लगा देंगे, 4 पर वही जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर के रूप में लगा देंगे। अब देखिए 254 का पावर 230 का यूनिट डिजिट वही रहेगा, सेम वही रहेगा जो 4 के पावर 2 का यूनिट डिजिट रहेगा। देखिए कैसे, 4 के पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4, 4 चौको 16, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आया 6। उसी तरह 254 के पावर का 230 जो होगा वही यूनिट डिजिट आएगा जो इसका आया है 6, यानी कि पूरे का आंसर कितना है आपका यूनिट डिजिट 6। जो रिमाइंडर आएगा उसका पावर वही लगा देते हैं, 1 आए 2 आए 3 आए। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका रिमाइंडर पूरी बार कट जाए, पूरी बार जो पावर है 4 से भाग देने पे पूरी बार कट जाए, रिमाइंडर कितना है 0 है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो दी हुई संख्या होती है उसके ऊपर पूरी पावर 4 लगा देते हैं। जब पूरी बार कट जाए, रिमाइंडर 0 आए, तो ऐसी स्थिति में हम पूरा पावर कितना लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाएगा। साइक्लिसिटी जो पढ़ाए हैं उसे आपको केवल कुछ सवालों को 4 से भाग देकर देखना पड़ेगा, बाकी आपके जितने भी सवाल होंगे उसको आपको बिना पेन उठाए ट्रिक के माध्यम से उसे सॉल्व कराया जाएगा। कौन कौन साइक्लिसिटी के द्वारा निकाला जाएगा, देखिए एक है 2 3 7 और 8। इन सवालों को आपको साइक्लिसिटी यानी कि 4 से भाग देकर चेक करना पड़ेगा। बाकी जितने भी नंबर रहेंगे उनको आपको केवल पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से आप फेल जाएंगे, यकीन मानिए। वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। आगे देखिए
जादू। यहां पे है जादू ट्रिक। देखिए क्या कह रहा है, जैसे जीरो का पावर एनीथिंग, कोई भी नंबर हो कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या बनाएगा, जीरो ही बनाएगा। दूसरा पॉइंट है एक का पावर एनीथिंग, कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट, यहां पे लिखते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या बनाएगा, हमेशा एक ही बनाएगा। उसी तरह सेम पांच का पावर एनीथिंग, कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या बनाएगा, पांच के पावर बड़े से बड़े संख्याओं को पावर के रूप में 5 की रखा जाए तो हमेशा उसका इकाई का अंक क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, 5 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगला सवाल देखिए, अगला है 6 का पावर एनीथिंग, कुछ भी हो, इसका भी हमेशा यूनिट डिजिट क्या बनाएगा, 6 बनाएगा। ये 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। कहीं भी ये दिखाई दे इनके पावर कुछ भी हो, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, हमें तुरंत देख लेना है 5 हो तो 5 का पावर यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 6 के पावर में कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 1 का पावर में कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। आगे देखिए, जैसे देखिए यहां पे देखिए इतनी बड़ी सवाल का पावर कितना है, 51। इसको इकाई का अंक ज्ञात करना चाहता है एग्जामिनर, इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें इकाई के अंक से मतलब है बाबू, बाकी संख्याओं से हमें क्या मतलब है, बाकी को इग्नोर कर दीजिए, बाकी से हमें मानिए कि वो है ही नहीं। 6 के पावर कितना है, 51। अब हम अभी बताएं आपको पीछे कि 6 के पावर में कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो, क्या हमें इसे 4 से भाग देने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत है। इसके क्या साइक्लिसिटी के द्वारा हम साइक्लिसिटी का प्रयोग करके इसका सवाल को सॉल्व करेंगे, नहीं। 6 के पावर 51 क्या हो, 51 से बड़ा 10-10 अंक 20-20 अंक में दिया हो, हमें इसे 4 से भाग देने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि 6 का पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आता है, यूनिट डिजिट 6 ही आता है। इसका आंसर क्या होगा, 6। ऑप्शन में देखिए बी वाला सही है ऑप्शन, टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। 5 के पावर है 15, 5 के पावर 15। अभी हम पढ़े हैं कि 5 के पावर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ी संख्या हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या देती है, हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा इससे। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऐसे छोटे छोटे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब है 3, हम बोले हैं कि 3 साइक्लिसिटी के द्वारा केवल 3, किसका 4 से भाग देके चेक करेंगे। एक 3 है, फिर एक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। इन चारों का हम प्रयोग साइक्लिसिटी के द्वारा 4 से भाग देके प्रयोग करेंगे, बाकी तो हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे 3 के पावर इतनी बड़ी संख्या है तो इतनी बड़ी संख्याओं से हमें भाग नहीं देना है, हमें इसके लास्ट 2 अंकों से 4 से भाग देना है और देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है। 4 दूनी 8, 18 हो जाएगा, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अब ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसी के पावर लगा देंगे, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 का 9, इसका इकाई का अंक क्या निकल के आया, 9। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 9। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए 7 को उसी तरह 4 से ही डिवाइड करके देखेंगे, इसमें 4 से भाग दीजिए, देखिए कितना आएगा। देखिए 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 साइड में जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, 4 छक 24, कितना आएगा 1। 7 के पावर 1 का मतलब खुद 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इतना प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने के लिए। देखिए 17 के पावर 256 है तो हमें 1 से कोई मतलब नहीं, 7 के पावर 256 है तो 56 में 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। रिमाइंडर देखिए कितना आएगा, 4 एकने 4, 16 हो जाएगा और 4 चौको 16, पूरी बार चला जाएगा भाग, यानी कि रिमाइंडर आपका आएगा 0। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो दी हुई संख्या 7 के पावर कितना चढ़ा देते हैं, 4 चढ़ा देते हैं। 7 के पावर कितना चढ़ा देते हैं, 4। 7 के पावर 4 का मतलब है 7 को 4 बार
मल्टीप्लाई किया गया है, 7 सते 49, इसमें इकाई का अंक 9 मिला, 9 सते 63 में इकाई का अंक 3 मिला और 3 सते 21 में इकाई का अंक 1 मिला। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा सवाल। इसमें देखिए क्या कह रहा है, हमें इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है, साइड करेंगे, 7 है 254 है, 4 से भाग देंगे, 4 एकने 4, ये हो जाएगा 14, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर कितना देगा 2, 7 के पावर 2 रखेंगे, 7 के पावर 2 का मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 7 सते 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना होगा 9, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट ये देखिए अच्छा सा क्वेश्चन, जैसे दिया हुआ है 57 के पावर 25 में से 1 घटाने पे इकाई का अंक क्या होगा। हमें 5 से कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक पूछ रहा है भाई, इकाई के अंक से हमें काम लेना है। ये रहा 7, इसका पावर है 25, 25, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, हमेशा आएगा 7 के पावर 1, रिमाइंडर कितना देगा 1, 7 के पावर 1 और इसमें से 1 घटा देना है। 7 के पावर 1 का मतलब हुआ 7, 7 में से 1 घटा देंगे, आंसर कितना आएगा 6, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए सवाल, चार से भाग दीजिए, देखिए इसमें रिमाइंडर कितना देगा, 4 दूनी 8, 15 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर इसमें कितना देगा 3, तो 7 के पावर 3 लगा दीजिए, माइनस इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 एकने 4 18 और 4 चौको 16, 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, 7 के पावर 3 का मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, माइनस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, 7 सते 49 का 9 सते 63, ये बचा 3, माइनस 3 3 9, 3 में से 9 जाएगा कितना होगा माइनस का 6। अभी हम बताएं कि क्या कभी यूनिट डिजिट माइनस में हो सकती है, क्या कभी इकाई का अंक माइनस में आ सकता है, नहीं। जब ऐसी स्थिति माइनस में आए तो उसे किस में से घटा देते हैं, उसमें 10 में से घटा देते हैं, 10 में से 6 गया 4, ये अब ये आपका वास्तविक आंसर हुआ 4, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कैसे यूनिट डिजिट के सवाल पूछते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए इससे 4 से भाग दीजिए, इसमें रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि 4 के पावर 2, बीच में सिंबल है प्लस का लगा दिए, इसमें भी 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 से पूरा बार ये 10 बार में जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि 3 के पावर 2, 7 के पावर 2 का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई, प्लस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 7 सते 49, 9 प्लस 3 3 9, 9 और 9 कितना होता है 18, इकाई का अंक कितना है 8, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहां पे सवाल, अब एक छोटा सा चीज ध्यान दीजिए, 4 का नियम रूल, एक छोटा सा हम आपको बता रहे हैं कि 2 चीज, रूल ऑफ 4, 4 का नियम, 4 का नियम क्या करता है, की पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। अगर 4 के पावर कोई भी सम संख्या हो, कोई भी इवन नंबर हो, कोई भी सम संख्या हो, तो 4 के पावर हमेशा यूनिट डिजिट जो होगा, जो भी यूनिट डिजिट होगा आएगा वो 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। अगर 4 का पावर कोई ऑड नंबर हो, यानी कि विषम संख्या हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 ही आएगा। 4 का नियम क्या कहता है, अगर 4 के पावर कोई भी सम संख्या हो, उसे हम साइक्लिसिटी 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल हम 4 को देखेंगे और बिना पेन उठाए उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे है 307, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, 7 के पावर है 38 में 4 से भाग दीजिए, क्योंकि 7 3 2 7 और 8 को ही हमें 4 से भाग देके चेक करना पड़ेगा, 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 7 की पावर 2 लगा देंगे, रिमाइंडर 2 होगा, इसके ऊपर 2 लगा देंगे प्लस। अब देखिए हमें इसमें मतलब नहीं है 4 के पावर चेक करना है कि सम है कि विषम है, तो 4 के पावर सम है, 4 के पावर अगर सम होता है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना देता है 6 देता है, यहाँ पे लिख दिए 6। 7 के ऊपर पावर 2 का मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई, 7 सते
49 में से 9 आ गया यूनिट डिजिट, और ये 6, 9 6 15, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आया 5। ये आपका आंसर 5। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है भैया। ऑप्शन नंबर बी आपका इज करेक्ट। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। अगला ट्रिक देखिए, सेम उसी कंडीशन है। देखिए हम आपको पहले से पढ़ाए, आपको दिमाग में ऐसा घूमना चाहिए कि 5 आ गया तो अब तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि 5 का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट कितना देगा? 5 ही देगा। अभी हम इससे पहले पढ़े हैं कि 4 का पावर अगर कोई ऑड नंबर हो, अगर कोई ऑड नंबर हो तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना देता है? 4 ही देगा। देखिए यहाँ पे 4 का पावर ऑड नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट 4 ही देगा। 5 चौको 20, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आया? 0। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या इसको पेन उठाने की जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यहां से देखिए 5 और यहाँ पे आया 4, 5 चौको 20, 0। आपको ऐसे करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार अभ्यास करते करते आपको एक ऐसा समय आएगा आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस, मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले सवाल को, 4, फिर वही संख्या 4, 4 की पावर देखिए विषम संख्या है, 4 की पावर विषम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट कितना देगी? 4 ही देगी। अगला है 5 के पावर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो तो यूनिट डिजिट 5 ही देगी। 1 के पावर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही देगी। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अगर 5 से किसी भी सम संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है, हम शुरू में ही आपसे बताया कि 5 एक ऐसा नंबर है किसी भी सम संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कैसा आता है? शून्य आता है। और एक बार जब शून्य आ गया तो वो सबको क्या बना देगा? शून्य अपनी तरह 0 बना देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। इसे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं की, 4 5 20, 0 सबको शून्य कर देगा। नेक्स्ट देखिए अगला टाइप, अगला टाइप अच्छा है। देखिए अगले टाइप में क्या है, इसको ध्यान से देखिए। कभी कभी ऐसे पूछता है, सवाल में दिया रहता है a के पावर b का पावर ब्रैकेट के पावर c। इसका मतलब ये हुआ जब ब्रैकेट हटेगा तो a दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे देता है a के पावर b का पावर c, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ a के पावर b का मल्टीप्लाई कितनी बार लिखा गया है? c बार लिखा हुआ है, c बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 2 के पावर 5 पूरे के पावर 4 ब्रैकेट में, इसका मतलब ये हुआ 2 आपस में ये ब्रैकेट हटेगा, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20। यहाँ पे आंसर कितना आया? 2 के पावर 20। लेकिन उसी क्वेश्चन को ब्रैकेट हटा के देखिए 2 के पावर 5 के पावर 4, यानी कि 2 के पावर 5 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार? 4 बार। यानी कि 5 5 25 25 125 25 625, 2 के पावर 625। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों। इसी चीज को हम बताने वाले हैं। अगला पॉइंट जो है, अगला क्वेश्चन है इसी चीज पे आधारित है। कभी कभी क्वेश्चन तो ऐसे भी दे सकता है कि 2 के पावर 5 के पावर 6, फिर ये खाली स्थान, अब 2 के पावर 5 फिर ब्रैकेट करके 6, बताइए कौन बड़ा है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस ब्रैकेट का क्या रोल है, इस ब्रैकेट का क्या रोल नहीं है। अगर इसमें ब्रैकेट नहीं है तो आंसर क्या आ रहा है, ब्रैकेट है तो आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट रहेगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं रहेगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, सवाल आपका, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, ऐसे हट गया 7 के पावर 13, ब्रैकेट हटा, मल्टीप्लाई होगा 47। अब हमें पावर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम हमेशा पावर को साइक्लिसिटी के हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पावर को काटेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा? 4 के 12, रिमाइंडर 1 देगा मल्टीप्लाई। और इसको काटेंगे तो कितना देगा? 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 3 देगा, 3 एकन्ने 3, 7 के पावर कितना हुआ? 3, यानी कि 7 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है? 3 बार। 7 सते 49, यहां से आया 9 और 9 सते 63, यूनिट डिजिट कितना आया? 3 आपका राइट आंसर।
सिंपल सा सवाल था, कितना अच्छा सवाल था। देखिए जैसे 3, इसके पावर जैसे 14 और इसके पावर हो गया 15। इसको सॉल्व कीजिए और देखिए यूनिट डिजिट क्या आता है। एक बार इसको देखिए, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट का मतलब ये यहां से खत्म हो गया 3, ये उसके पावर 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, इसमें किससे भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 4 तिहाई 12, रिमाइंडर आया 2, इसको 12, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर आया 3, 3 दूनी 6, 3 के पावर कितना हो गया 6। अब देखो 3 को पावर 6 आ गया, यानी कि फिर एक बार 4 से भाग देंगे, 4 4 के करने 4, रिमाइंडर आया 2, यानी कि 3 के पावर 2। अब हो गया 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 के 9, ये आपका आंसर आ गया यूनिट डिजिट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए इसमें ब्रैकेट हटा दिया है, जैसे दिया है सवाल दिया है आपका 32 पावर 32, इसके पावर 32, यानी कि 32 के ऊपर जो 32 पावर है इसका मल्टीप्लाई कितनी बार किया गया है, इसका मल्टीप्लाई 32 बार किया गया है। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कितनी बार किया गया है 32 बार किया गया। अब इन पावर को हम सबके 4 से भाग देंगे, सबका 4 से भाग देंगे, इसको भाग देंगे कितना आएगा 4 8 32, पूरी बार कट रहा है, 0 आएगा रिमाइंडर। अब यहाँ पे 0 आ गया तो सबका 0 0 0 0 0 आएगा। अब देखिए पूरा अगर 0 आ जाता है तो पावर कितना लगा देते हैं, पूरा पावर जब 0 आ जाता है तो हम इसके पावर लगा देंगे 2 के पावर पूरा 4, जब पूरी बार कट जाता है तो पावर कितना लगा देते हैं 4, 2 के पावर 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यूनिट डिजिट कितना आया 6। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट सही या गलत हमें उत्साहित करते हैं, हमें हौसला बढ़ाते हैं आपके कमेंट, कि आपके कमेंट कैसा था। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्त, अपने मित्र जो पढ़ने वाले हो उन्हें शेयर कीजिए, और हमारे काकन कॉम्पिटिटिव जोन, जिसे केसी जोन के नाम से जाना जाता है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपना परिवार, जो अपना केसी जोन परिवार है, उसे छोटा से बड़ा हो सके, बड़ा परिवार के रूप में जाना जाए। ठीक, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम, शुभ रात्रि, गुड नाइट।